बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अहमद वलीद एंड यू आर वाचिंग अहमद वलीद व्लॉग्स। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और उसकी वजह है कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से अब पाकिस्तान में फैल रहा है कि बाहर नहीं जाया जाता। और व्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था कि जितनी भी पाकिस्तान में टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये मेरा प्लान था। तो जैसा कि एक तदबीर अल्लाह होता है और एक बंदा बनाता है, तो होता वही है जो अल्लाह तदबीर बनाता है। तो इसलिए कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस में बाहर जाना जो है वो नामुमकिन था, इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि घर पे ही वीडियोस बनाई जाए। तो आज की व्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा कोरोना वायरस के बारे में ही। कोरोना वायरस को लेके पाकिस्तान में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। उनमें से एक वो हैं जो कि ये समझते हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये जस्ट लोगों में अफवाह फैलाई गई है, इस तरह की कोई बीमारी है ही नहीं। और हुकूमत जो है, जो भी बंदा हॉस्पिटल जाता है उसको कोरोना वायरस के खाते में डाल रही है और लोगों से वो बाहर से पैसे ले रही है और लोगों को जो है वो कोरोना वायरस के खाते में डाल रही है। अगर कोई दूसरी बीमारी से भी मरता है तो उसको कोरोना में डाल रहे हैं, ये उनका ख्याल है। और एक तबका ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस को लेके स्ट्रेस में है और स्ट्रेस की वजह से लोग जहनी मरीज़ हो रहे हैं और अपनी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो अच्छी तरह से नहीं गुजार पा रहे। वो डिफरेंट जहनी जो दिमाग की बीमारियां होती हैं उनमें मुब्तला हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो जो हैं वो स्ट्रेस में है कोरोना वायरस को लेके। जो तीसरा तबका है वो ये सोचता है कि कोरोना वायरस एक बीमारी है, जैसे कि अल्लाह पाक की तरफ से बीमारी दूसरी बीमारियां आती हैं, इसी तरह से ये भी बीमारी एक आई है और इसका अभी तक इलाज नहीं है। तो इसका वाहिद इलाज है वो है एहतियात। अगर आप एहतियात करते हैं, अगर आप जो SOPs हुकूमत की तरफ से या डॉक्टर्स ने बताए हैं कि अगर आप ये करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा और आप अपनी ज़िंदगी जो है वह हैप्पीली गुजार सकते हैं। एहतियात के साथ साथ ये है कि अल्लाह पाक पे तवक्ल, कि कोई भी बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह पाक पे ये तवक्ल कि अगर मैं एहतियात कर रहा हूँ तो एहतियात करके मुझे मेरा अल्लाह जो है वो अपनी हिफाजत में रखेगा और मुझे कुछ नहीं होगा। तवक्ल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद को अगर किसी में रखूं तो वो तीसरा तबका, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो बीमारी है ये अल्लाह पाक की तरफ से आई है और इंशाल्लाह अगर हम एहतियात करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। और एहतियात जो है वो अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज़ाना टीवी पर सुनते हैं कि हाथ धोएं, मुंह धोएं और बाकी जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा जो है वो गैदरिंग्स में ना जाएं। और अगर कोई अफोर्ड करता है तो वो अपने घर पे ही रहे कुछ दिनों के लिए, जब तक ये बीमारी की ये जो वबा है ये दूर नहीं हो जाती। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जो कि ये समझते हैं कि कोरोना कोई भी ये वायरस नहीं है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये लोगों से सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और लोगों को कोरोना के खाते में डाल रही है और बाहर से कुछ पैसे ले रही है शायद। तो इसलिए ये जो है ये इन्होंने कोरोना का सिर्फ एक जो है अफवाह फैलाई हुई है। तो सबसे पहले ये कि हमें अगर कोई भी मसला होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं और जो वो एहतियाती तदाबीर बताता है उस पर हम अमल करते हैं और हम सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के बारे में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों का जो रुझान है वो मुख्तलिफ है। लोग खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं और किसी डॉक्टर की किसी भी वो एहतियात पे कोई अमल नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि ये शायद डॉक्टर्स को भी किसी ने पैसे दिए हुए हैं और ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आई है वबा की सूरत में, जैसे बाकी वबा होती हैं। तो इनमें आपको अगर आप जल्द से जल्द ये समझ जाएं, ये आप समझने की कोशिश करें कि ये वाकई एक बीमारी है तो आप इससे बच सकते हैं। वरना अगर ये बीमारी आपको लग गई तो अल्लाह ना करे कि आपको ये बीमारी लगे, तो फिर बाद में इसका मतलब फिर आप एहतियात नहीं कर सकते। फिर आप बाद में क्या एहतियात करेंगे? बीमारी लग गई, अगर आप पे हमला कर गई तो फिर उससे आपको नुकसान होगा। तो उससे पहले पहले आप ये समझ लें कि एक अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है तो उसमें आप एहतियात करें और अल्लाह पे तवक्ल करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा तबका जो ये समझता है कि कोरोना वायरस आ गया, अब उसने उसको अपने जहन पे सवार कर लिया है और बहुत ज़्यादा डर गया है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डर के आप अपने अंदर का जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, जो इम्यून सिस्टम होता है इंसान का, आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं।
آپ اپنا جو قوت ارادہ ہے اندر اللہ نے دی ہے، جو آپ اپنے آپ کو انٹرنلی کمزور کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری آ گئی ہے، آپ اس کو احتیاطی تدابیر کریں، باقی آپ اللہ پہ توکل کریں کہ میں احتیاط کر رہا ہوں، اب باقی میرا اللہ جو ہے وہ میری حفاظت کرے گا، تو یہ سب سے بہتری ہے۔ اب یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بیماری آ گئی، اب میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور احتیاط کرتا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ جو ہے اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اب اس طبقے کے لیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ احتیاط کرتے ہوئے بھی باہر جانا چاہے تو وہ یہ نہیں جا سکتا۔ وہ اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ جو باقی دو طبقے ہیں، خصوصاً جو پہلا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کرونا ہے ہی نہیں، وہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں تقریباً 50% سے اوپر ہیں۔ اب یہ جو بندہ احتیاط بھی کرتا ہے، یہ جب باہر جائے گا تو اس کا دوسرے لوگوں سے انٹریکشن ہوگا، ان لوگوں سے انٹریکشن ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں، تو پھر احتیاط کرتے ہوئے بھی اس بندے کو احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وہ ان لوگوں سے ملے گا کہ جو احتیاط کرتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ ویسے ہی وداؤٹ ماسک گھومتے ہیں، لوگوں سے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری اس طرح کی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہے، آپ اگر یہ افورڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھروں پہ رہیں اور زیادہ باہر نہ جائیں، اور اگر باہر جانا پڑ ہی جائے آپ کو اگر مجبوری کے تحت، تو ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھ دھوتے رہیں۔ اگر ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہم کرنسی نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں، آپ تو باہر جائیں گے ادھر ایک دو لوگوں سے ملیں گے، تو آپ یہ جو کرنسی نوٹس ہیں یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے مل کے آتے ہیں، کتنے لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جب آپ کرنسی نوٹس لیتے ہیں تو ان کو آپ جو ہے سینیٹائز کریں، ان کو یا تو رکھ دیں، کوئی ایک دو دن کے لیے رکھ دیں، بعد میں استعمال کریں۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ نے استعمال کرنے ہیں، تو آپ ان کو سینیٹائز کر لیں کسی طریقے سے۔ آپ اگر کوئی سینیٹائزر بھی افورڈ نہیں کرتا تو ان کو دھو کے آپ پریس کر لیں، استری کر لیں، اس سے بھی جو ہے یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ دوسری یہ چیز ہے جو باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، جیسے بچے یہ کوئی کھانے پینے والی چیزیں دکان سے لے کے آتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو بھی وہ جو صابن والا پانی ہے اس سے دھو کے ان کو پھر دیں۔ اور سبزیاں اور پھل جو لاتے ہیں آپ، پہلے آپ نارمل ان کو دھوتے ہیں، اس دفعہ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سرف والے پانی سے یا اس میں کوئی صابن سے ان کو دھو لیں اور ان کو خشک کر کے پھر ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو مینٹلی طور پہ آپ فریش ہیں، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور آپ بالکل مطمئن رہیں، اور اپنے گھر میں اور اپنے جو ہے وہ بالکل آپ خوش رہیں، اپنے آپ کو گھر میں بیزی رکھیں۔ میں نے ایک ویڈیو اس پہ بھی بنائی تھی کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو گھر میں بیزی رکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کارڈ آ جائے گا، تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔